हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई हुई है 5512 उसकी अगर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप हिंदी सब्जेक्ट को किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे विचार करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आप ये बात सुनिए कि आप इस वीडियो से मतलब किस तरीके से आपको फ़ायदा पहुँचेगा। तो सबसे पहले देखिए, मुझे जो है यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इतने सारे एग्जाम मैंने जो है निकाले हुए हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है। ठीक है, अच्छा खासा वेटेज वहाँ पे रहता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन में ये सारे एग्जाम निकाले हुए हैं। तो आप यहाँ से हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं और इस वीडियो को देख सकते हैं कि आपको किस तरीके से, जिस तरीके से मैंने पढ़ाई करके इन एग्जाम को निकाला हुआ है, आप हिंदी को उस तरीके से पढ़ करके हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप बात करेंगे कि जो है हिंदी को तैयार कैसे करना है। ठीक है, किस तरीके से यूट्यूब पर हम मदद दें या फिर सेल्फ स्टडी करें, बुक से ही केवल पढ़नी चाहिए हिंदी को। अगर बुक से पढ़ना चाहिए तो बुक बेस्ट कौन सी रहेगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मॉक टेस्ट आपको कब देना चाहिए, ठीक है, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जो हिंदी में व्याकरण वाला पोर्शन है वो तो आसानी से दोस्त कवर कर लेते हैं, लेकिन जो मेन पोर्शन बचता है कि हिंदी में साहित्य सबसे ज़्यादा टेंशन देती है, और साथ ही साथ जो हिंदी की शब्दावली है, जैसे पर्यायवाची, विलोम शब्द, ठीक, तत्सम तद्भव, अनेकार्थी शब्द, ये बहुत परेशानी देती है। तो इसको किस तरीके से हम तैयार करें। ठीक है, और हिंदी को भाई पर डे जो आपको, क्योंकि इस बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, यूपी पुलिस में 4 सब्जेक्ट और जूनियर असिस्टेंट में 5 सब्जेक्ट, अगर आप दोनों को साथ लेकर के चल रहे हैं या केवल एक की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए इसमें 4, इसमें 5। ठीक है, तो किस तरीके से कितना समय देना चाहिए हिंदी को, ये भी इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि भाई तैयारी किस तरीके से करना चाहिए। ठीक है, तो तैयारी किस तरीके से करें इसके लिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले एक और पॉइंट कि यूट्यूब पर हेल्प लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहले आप देखिए, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, नए हैं, आप केवल पहली बार यूपी पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम दे रहे हैं तो पक्का आप फ्रेशर तो नहीं होंगे। ठीक है, आप 1-2 बार एग्जाम जरूर दे चुके होंगे। लेकिन अगर यूपी पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं तो आप बिल्कुल फ्रेशर होंगे, और बिल्कुल फ्रेशर के लिए भी वीडियो है। तो अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो आप यूट्यूब पर जो है जरूर आप वीडियो देखिए। आप क्या करेंगे यूट्यूब पर, ठीक है, किसी भी टीचर से जो आपको अच्छा लगे, ठीक है, आप उससे पढ़ सकते हैं हिंदी चैप्टर वाइज। ठीक है, जो भी आपको ठीक लगे आप उनसे हिंदी पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको सही लगे। क्लियर, तो यूट्यूब पर आप तब हेल्प ले सकते हैं जब आप बिल्कुल फ्रेशर हैं। ठीक है, या फिर अगर आपने बैच लिया है तो वहाँ से आप हिंदी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, उनके जो भी क्लास में पढ़ाएंगे उनके द्वारा। ठीक है, हालांकि अगर इस चैनल पर आप जाएंगे तो इस चैनल में आपको हमने भी हिंदी पढ़ाई हुई है, जो कि प्ले लिस्ट में लगी हुई है, वहाँ से आप देखना चाहें तो अपना देख सकते हैं अगर आपको ठीक लगे तो। अब बात करेंगे कि सेल्फ स्टडी के बारे में कौन करेगा। तो सेल्फ स्टडी भाई, अगर आपने फ्रेशर नहीं है, आप तैयारी पहले से कर रहे हैं, तो आप जो है सेल्फ स्टडी कीजिए, यूट्यूब के चक्कर में आप ना पढ़िए। ठीक है, क्लियर, क्योंकि लेवल थोड़ा सा बढ़ जा रहा है, आपको सेल्फ स्टडी ही आपको सफलता दिलाएगा। ठीक है, अब बुक की बात करें कि बुक जो है कौन सी बढ़िया रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर आपको अपने पास बुक दिखाते हैं कि मैं कितनी बुक रखा हुआ हूँ। ठीक है, तो मेरे पास ये इतनी बुक हैं। ठीक है, और आपके लिए कौन सी बेस्ट बुक रहेगी वो भी हम आपको बता देंगे। सबसे पहले देखिए, जो आपके पास प्रॉपर लूसेंट का जो बुक है ये जरूर होना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा बेस्ट बुक आपका हिंदी का रहने वाला है। ठीक है, इसके अलावा ये देखिए मेरा खुद का नोट्स है। ठीक है, नोट्स हालांकि ये एक ही कॉपी नहीं है, ये वोकेबलरी का नोट्स है। इसके अलावा और मेरे पास थ्योरी का जो नोट्स है, यानी ग्रामर पोर्शन का, वो भी नोट्स है, और साहित्य का भी एक नोट्स है। ठीक है, तो वो छोड़िए। इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए तो ये आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, प्रैक्टिस के लिए ये किताब बहुत अच्छी है। ठीक है, इसके अलावा ये देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो ये यूपी पुलिस का है। तो पुलिस का आप क्वेश्चन पेपर खरीद सकते हैं अगर आप केवल पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं। और जूनियर असिस्टेंट का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए प्रीवियस ईयर यूपी SSC जितने कराती है उसका जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर के आ जाइए। ठीक है, हालांकि अगर आप नहीं अरेंज कर पाते हैं तो ये वाली बुक भी अगर आपके पास केवल है, ठीक है, तो इसमें भी प्रीवियस ईयर हर एग्जामों का दिया होगा। ठीक है, तो ये तो बुक की बात हो गई। लेकिन अगर आप इतने भी अरेंज नहीं कर पाते हैं तो आपके पास, ठीक है, ये किताब जरूर होनी चाहिए लूसेंट का, ये जरूर आप खरीद लें, नया वाला। ठीक है, हमारे पास पुराना वाला है, आप इसको देख सकते हैं, इसको काफ़ी हमने रंगा हुआ है। ठीक है, तो ये पुराना है, और अब जो नई वाला है उसमें वोकेबलरी पोर्शन बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ठीक, तो उसको जरूर आप अच्छे से खरीद लें, इस किताब को जरूर, लूसेंट वाली को। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा जो आपका उपयोगी हो सिद्ध होगी वो यही होगी। हालांकि किताब कोई भी बेकार नहीं होती, ज़्यादा किताबों का अंबार लगाने से अच्छा एक खरीदें और बार बार आप उसको पढ़ें, ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है,
अब एक चीज़ और देखिए कि नोट्स वगैरह बनाने की आवश्यकता है कि नहीं है। तो देखिए अगर आपको लगता है कि नोट्स हम बना सकते हैं, समय है आपके पास तो बना सकते हैं, अन्यथा आपके पास लूसेंट बुक ही पर्याप्त है। तो ये तो बात हो गई बुक की कि बुक आप कौन सी ले सकते हैं। तो बुक आप जो है यही, ठीक है, लूसेंट का आपके पास सर आएगी, लूसेंट का बुक, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए आप दो जो है, प्रैक्टिस के लिए आप ये वो खरीद सकते हैं जो अभी आपको हमने बताई, ठीक है, आदित्य पब्लिकेशन की, या फिर यूथ पब्लिकेशन टाइम्स की बुक आती है यूथ की, ठीक है, यूथ पब्लिकेशन टाइम्स की प्रैक्टिस की बुक आती है, वो यूपी ट्रिपल एस सी की अलग आएगी और यूपी पुलिस की अलग आएगी। तो अगर आप इसकी तैयारी करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी की, तो उसका अपना यूपी ट्रिपल एस सी का प्रीवियस ईयर ले लीजिए हिंदी का, और यूपी पुलिस की करते हैं तो उसका अपना ले सकते हैं, ठीक है, क्लियर। अगर कंबाइन लेना चाहते हैं तो यूथ पब्लिकेशन की एक और कंबाइंड बुक आती है बहुत मोटी सी, ठीक है, वो आप चाहो तो अपना प्रेफर कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक। अब देखिए तो ये तो तुम्हारा इतना ही हो गया। अब मॉक टेस्ट कब दें, तो देखिए हिंदी में मॉक टेस्ट कब देते हैं, जब लगभग एक बार आपका ग्रामर वाला पोर्शन कम से कम कंप्लीट हो चुका हो, तब मॉक टेस्ट आप देना शुरू करिए। और मॉक टेस्ट दे कहाँ से भाई, ये भी मेन चीज़ है कि मॉक टेस्ट देंगे कहाँ से हम लोग। तो मॉक टेस्ट देखिए सबसे पहले आप देख सकते हैं रोजगार विद अंकित है चैनल, ठीक है, वो पर डे जूनियर असिस्टेंट का मॉक टेस्ट भी खुलता है, उसमें यूपी पुलिस का भी खुलता है, हालांकि एग्जामपुर है एक, ठीक है, वो भी आप जानते होंगे एग्जामपुर, उसमें भी आप ये देने लगे हैं एग्जामपुर वाले। इसके अलावा टेक्स्ट बुक, यही फेमस प्लेटफॉर्म है, टेक्स्ट बुक पे जो आपको पेड मिलेगा, बाकी यहाँ पे फ्री मिलता है। तो अगर आप फ्री में लगाना चाहते हैं तो आप मॉक टेस्ट यहाँ से दीजिए, लेकिन मॉक टेस्ट कैसे देना है, सेक्शनल वाइज, मतलब हिंदी का जैसे आप यूपी पुलिस का खोलेंगे, ठीक है, तो यूपी पुलिस को खोलने के बाद सीधा हिंदी का सेक्शन पे जाइए और हिंदी पर क्लिक करिए और हिंदी वाला जो है उसको सॉल्व कर लीजिए और फिर सबमिट कर दीजिए। हालांकि वो 150 नंबर का होगा, पुलिस का अगर दे रहे हैं इसका 100 नंबर का होगा, लेकिन आपको हिंदी सॉल्व करनी है। उसके बाद देखने हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमसे गलत हो रहे हैं, कौन कौन सही हो रहे हैं, और जो गलत हो रहे हैं क्वेश्चन उनको गौर से देखना है, और साथ ही साथ जो ऐसा लग रहा है कि फिर भूल जाएंगे तो उसका अपना एक शॉर्ट नोट रखिए, उसमें अपना नोट करते रहिए। इस तरीके से मॉक टेस्ट देना है। अब बात आई सबसे मेन चीज़ कि जो आजकल का जो एग्जामिनर हो गया है वो ग्रामर से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन साहित्य से भी ज़्यादा पूछने लगा और शब्दावली ज़्यादा पूछने लगा, क्योंकि रटने वाली चीज़ें याद करने वाली चीज़ें हैं। साहित्य को भी आपको पढ़ के चलना है, शब्दावली इसको कैसे करना है आपको, तो देखिए शब्दावली में आपको क्या करना है, पर डे, जैसे आप पर्यायवाची पढ़ रहे हैं तो पर्यायवाची आपको क्या करना है, रोज आपको 5-5 पढ़ना है, ठीक है, या 2-2 कम से कम पढ़ना है। कम से कम अगर आप 2-2 पढ़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5-5 पढ़ सकते हैं। ऐसे ही विलोम शब्द में आएंगे तो 10-10 रोज आप याद करिए, ठीक है। पहले आप एक चीज़ को पकड़िए, कैसे, जैसे पर्यायवाची पढ़िए, इसको रोज 5-5 पढ़ते जाइए, ठीक है, और फिर विलोम शब्द को पकड़िए जब पर्यायवाची खत्म हो जाए, फिर उसके बाद तत्सम तद्भव को पकड़िए। ये आपको ग्रामर के साथ लेकर के चलना है, ठीक है। इसी तरीके से फिर जब ये शब्दावली समाप्त हो जाए, फिर साहित्य को आपको डेली डेली कृतियाँ पढ़नी है, ठीक है, वो लूसेंट किताब से ही पढ़नी है आपको, ठीक। अब बात आती है अगला कि कितना समय जो है आपको देना है। तो समय कैसा देना है, पर डे आप अगर यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या जूनियर असिस्टेंट के, 2 घंटे आपके लिए पर्याप्त है। हाँ, तो 2 घंटे आपके लिए पर्याप्त हैं। आप पर डे 2 घंटे आप ना दे सकते हैं। 2 घंटे को बांटेंगे कैसे, तो 2 घंटे के देखिए आप इस तरीके से बांटेंगे, 2 घंटे में 1 घंटा प्लस 1 घंटा। जो 1 घंटा है इसमें आपको क्या करना है, थ्योरी पढ़नी है, ग्रामर पढ़ना है, ठीक है। ग्रामर अपना क्लास से भी कर सकते हैं, जो अगर क्लास ले रहे हैं, नहीं तो आप लूसेंट का बुक जो है उससे कीजिए, ठीक है, अगर आप पढ़ चुके हैं तो एक बार। दूसरा, 1 घंटे में क्या करना है, इसमें 2 टाइप ऐसे टाइप डिवाइड कर लीजिए। इसमें पहले आधे घंटे में, ठीक है, आपको पर्यायवाची या विलोम शब्द जो भी आपको पढ़ना है वो पढ़िए, और 30 मिनट जो बचा उसमें आपको ये मॉक टेस्ट देना है, ठीक है, क्लियर। अगर आप शुरुआती हैं तो मॉक टेस्ट ना दीजिए, फिर इसी में अपना अरेंज कर लीजिए, लेकिन जो पढ़ चुके हैं वो मॉक टेस्ट देंगे। इस तरीके से आपको काम करना है। अब देखिए इस चैनल के माध्यम से आपको क्या मिलने वाला है, तो 5 तारीख से, ठीक है, हमने डेली टारगेट देना शुरू कर दिया है, डेली टारगेट देंगे, ठीक है। अब उसमें आपको क्या करना है, डेली टारगेट आपको हिंदी का देंगे, इसमें मैथ का होगा, रीजनिंग का होगा, जीके का होगा, जूनियर सेक्शन में जो इसका सब्जेक्ट है वो देंगे। तो वो टारगेट से आप जुड़ेंगे, अगर आप उससे जुड़ करके तैयारी करेंगे तो पर डे आपको हम टारगेट दे दिया करेंगे, सुबह से लेकर शाम तक आप उस टारगेट को पूरा कीजिए, ठीक है। साथ में आप जुड़े रहेंगे तो क्या आपका जो है इस समय जो समय है, क्योंकि डेट तो कन्फर्म है नहीं, आप एकदम कंटिन्यू लगे रहेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको ठीक लगी होगी। हिंदी किस तरीके से पढ़ना होगा ये हमने आपको बता दिया, ठीक है। लूसेंट किताब की मदद ले सकते हैं, यूट्यूब पर हमने आपको बता दिया, हमारे चैनल पर भी पड़ा हुआ है मटेरियल, आप
जा करके उसको देख सकते हैं। और दूसरी बात, आप अगर अन्य कोई टीचर से पढ़ना चाहते हैं तो आप विवेक सर एग्जाम वाले उनसे पढ़ सकते हैं, या फिर यहाँ पे जाएंगे रोजगार विद अंकित, वहाँ पे पढ़ सकते हैं, या फिर अन्य कोई टीचर जो आपको सही लगा हो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्लियर। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको ठीक लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, जय हिंद।